जितनी भी सास लोग हैं, जब उनकी बहू को बच्चा होता है तब इन लोग को क्या हो जाता है, जैसे कि इन लोग की मलिकई इनके हाथ से छूट गई है। मैंने कल से खाना नहीं खाया। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं बिस्किट खा रही हूँ। मेरा बच्चा 5 महीने का है, टिंगू। मैं उसका वीडियो डालती हूँ अपने चैनल पे, आप लोगों ने देखा ही होगा। उसको दूध पिलाती हूँ, वो सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे है। और मुझे इतना टॉर्चर किया जाता है मेरी सास की तरफ से, मेरे देवर की तरफ से। क्यों? क्यों ना खाऊं मैं खाना? मैं इस घर में शादी करके आई, तुम लोग लेकर आए तब आई। कोई मैंने लव मैरिज नहीं की थी। मैं हक से खाना खाऊंगी, इस घर में रहूंगी। आप लोग को मेरा खाना खाना पसंद नहीं आ रहा है तो ना आए। और बोल रही है, अरे तुम्हारी बेटी को तो कीड़े पड़ जाएंगे। मेरी टिंगू 5 महीने की बच्ची है। तुम लोग को मुझसे दुश्मनी है। मुझे आए हुए इस घर में 1 साल नहीं हुआ, 9 महीने के अंदर मुझे बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद 15 दिन के अंदर इन लोगों ने मेरे साथ झगड़ा किया, लड़ाई की, मुझे मायके भेज दिया। मैं अपने सबसे मुश्किल समय में, सबसे वीक पॉइंट पे, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, कोई भी नहीं। 2 महीने बाद मैं अपने मायके से फिर से ससुराल आई, तब भी ये लोग खाने पीने के लिए टोकते हैं। इतना खा रही है, वेस्ट हो जा रहा है, ये सब चीज़ें मुझे बोलते हैं। मैं मजबूरी में खाती हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चे को फीड कराती हूँ। मेरी बेटी है 5 महीने की। अगर तुम लोगों से नहीं हो पाता, तुम लोग अपने बेटे की शादी मत करो। क्यों करते हो? दूसरे घर से लाकर किसी की बेटी को जिल्लत का सामना करवाते हो, उसको ताने कसते हो, उसको वो क्या करे? क्या करे वो? जब उसका बच्चा हो गया तो तुम लोग को क्या हो गया? तुम लोग को तो बच्चे में लगी रहती है, बच्चे के पास रहती है, बच्चे में लगी रहती है। अरे मुझे बच्चा हो गया तो मैं बच्चे में नहीं लगी रहूँगी तो किस में लगी रहूँगी? तो दिन भर बच्चे को देखती रहती है। अरे मैं देखूँगी। तुम लोग के लिए मैं अपने बच्चे को अकेला छोड़ दूँ? तो मेरा देवर क्या बोलता है, महारानी आई है कहीं की। हाँ, मैं महारानी, रानियों की तरह शादी करके मैं इधर आई, भागकर नहीं आई थी। तो क्यों मुझे सुनाया जाता है? जब मेरा सबसे वीक पॉइंट था, 15 दिन ही मेरी डिलीवरी को हुए थे, किसी ने मेरी सेवा नहीं की। सिर्फ 4 दिन मुझे हुए कि मैंने अपने बेटी का सुसु पॉटी किया हुआ कपड़े धोए। सिर्फ 4 दिन हुए थे। हाँ, मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, पर नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस लगते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में भी मेंटली इंसान वीक होता है, फिजिकली वीक होता है।
तब इन लोगों ने मुझ पे वार किया जब मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी। और तब से लेके आज मेरी बेटी 6 महीने की होने वाली है, 24 तारीख को हो जाएगी। आज तक ये लोग मुझे चैन से जीने नहीं देते। कोई ना कोई बात लेकर मैं 4-4 दिन खाना नहीं खाती तो इन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 मिनट लेट हो जाए बर्तन धोने में तो इन लोग को बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने तुम लोग का क्या बिगाड़ा है? चाहे इस दुनिया में जितनी भी सास लोग हैं जो अपनी पतों के इस टाइम पर, जब उसको बच्चा हुआ है या उसकी बहू प्रेग्नेंट है, इस टाइम पे आकर उसको अपना असली रंग दिखाती है, तो वो कैसे उम्मीद रखती है कि वो बहू तुम्हारी सेवा करेगी, तुमको बना बना के खिलाएगी? किस मुंह से तुम लोग सोचती हो और क्यों सोचती हो? तुम लोग की वजह से मैं कैसी थी, मैं प्रेग्नेंट थी, चाहे प्रेगनेंसी के बाद थी, 1-2 महीने मैं ठीक थी, लेकिन अभी मेरा पूरा शरीर आप लोग देख सकते हो, कमज़ोरी, इतनी कमज़ोरी हो चुकी है, 4-4 दिन मैं खाना नहीं खाती हूँ। मैंने अपना शरीर ख़राब कर लिया, किसी को यहाँ मेरी हालत पे तरस नहीं आता है। मैंने सुबह खाना नहीं खाया, रात को इन लोगों के लिए रोटी बनाया, इन लोगों ने मौज से खा लिया, लेकिन किसी ने नहीं कहा सुबह से कि तुम खाना खा लो, चाहे तुमने खाना क्यों नहीं खाया। मैं इस घर में मैं क्या करूं? मेरी बेटी वो सोई हुई है, मैं खाना खा रही हूँ। किसके लिए खा रही हूँ? मेरे अंदर जो दुख दर्द है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ है कि मैं खाना खाने लगी, सब नॉर्मल हो गया। बस वो जो मेरी बेटी है ना, उसके लिए खा रही हूँ। उसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, इन लोगों के लिए नहीं। क्या मैं इन लोग का नहीं कर दे रही हूँ? बर्तन धो दे रही हूँ तो बोल रही है बर्तन अच्छे से नहीं धोए। 1-1 घंटा खड़े होकर रोटी बनाती हूँ, लगातार 1 घंटा खड़ी रहती हूँ। कमज़ोरी इतनी हो गई है, डिलीवरी के बाद किसी ने मुझे टाइम पे खाना भी नहीं दिया होगा। 12 बजे से पहले सुबह मुझे खाना इस घर में नहीं मिला, वो भी मुझे थोड़ा सा मिला। सब्जी नहीं मिला, चावल मिला, फीका चावल, नमक डाला हुआ। 15 दिन तक किचन में जाना मना होता है, तो मुझे कोई खाना देने वाला यहाँ नहीं था। मेरी जूठी प्लेट धोने वाला यहाँ कोई नहीं था। तो आज ये किस चीज़ का, कथी का काम खोजते हैं मेरे से? किस चीज़ का काम खोजते हैं? क्या काम करूँ मैं? मैं मर जाऊँ तब इन लोग को ठीक लगेगा? क्यों ऐसे करते हैं? जितने भी इस दुनिया में जिस भी औरत के 2 बेटे हैं, तो बड़े बेटे की मेहरारू, बड़े बेटे की वाइफ क्यों खटकती है? क्योंकि वो सुन लेती है। छोटे बेटे में प्राण बसते हैं,
बड़ा बेटा तो गिरा हुआ है, सौतेला है। क्यों भूल जाते हैं लोग कि ये लड़की दूसरे घर से आई है? तुम लोग उसको क्यों नहीं अपना ले रहे हो? तुम लोग कभी किसी पराए घर से कोई लड़की आती तुम लोग अपनाते ही नहीं, लेकिन काम तुम लोगों को 100% चाहिए। काम चाहिए तुम लोग को। किस चीज़ का काम? मैं सच बता रही हूँ, मेरे घर में मेरे माँ बाप ने अगर मुझे ये सामान दिया, सोफ़ा दिया, बेड दिया, सब चीज़ दिया हुआ है, फ्रिज दिया हुआ है, तो आज ठंडा पानी पी रही हूँ। अगर मेरे माँ बाप फ्रिज नहीं दिए होते तो आज ये लोग मुझे ठंडा पानी तक पीने को नहीं देते, इतना गर्मी में। और बोलिए, मैं क्या क्या झेल रही हूँ मैं ही जानती हूँ। कितना ये लोग मुझे बोलते रहते हैं दिन भर सुबह से उठ के, इतना सोती है, 4 बजे नहीं उठती है। प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद एक औरत को पहले जैसे ठीक होने के लिए नींद की ज़रूरत है। उसने क्या अपने अंदर से लॉस किया है? चाहे वो रोज़ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसकी हड्डियों में से कैल्शियम जा रहा है, उसके खून से ही दूध बन रहा है ना। तुम लोग को क्या है? तुम लोग चाहे 4 बजे उठो, चाहे 2 बजे उठ जाओ। तुम उठ रहे हो तो अपने लिए उठ रहे हो, मेरे लिए नहीं उठ रहे हो। तो उसके बाद मुझे बोल रही है तुम्हारी बेटी को तो कीड़े पड़ जाएंगे। अरे वो मेरी बेटी है। जब मैंने इतना कष्ट सह के उसको जन्म दिया, 9 महीने मैंने उसको अपने पेट में रखा, तो मेरे पास रहेगी तो उसको कीड़े पड़ जाएंगे। और तुम लोग हमेशा ऐसे ही रहोगे, तुम लोग नहीं मरोगे, तुम लोग अमर हो। मेरी बेटी के बारे में कोई ऐसा मुझे कहो, मेरी दुश्मनी मेरी बेटी से मत निकालो। मेरी बेटी को अगर कोई भी कुछ कहेगा तो मैं उसको जवाब दूंगी ऐसा कि वो ज़िंदगी में कभी कुछ बोल ना पाएगा। बस इतना ही कहना है।